तो हम लोग पैरेलली तो हम लोग नंबर सिस्टम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी एनटीपीसी हाल फिलहाल में एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। टेंटेटिव डेट है 15 दिसंबर से। तो हम सोच रहे हैं कि पैरेलली हम लोग 2 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन आज से स्टार्ट करेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना जरूरी है कोई भी अदर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो रेशियो प्रोपोर्शन आज मैं स्टार्ट करूँगा और पैरेलली नंबर सिस्टम भी चलते रहेगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो लेट हुआ इसलिए कि बोर्ड नहीं था, अभी बोर्ड तो आ गया है, तो आज से बोर्ड पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो आज और कल क्लास में हम लोग रेशियो ही पढ़ेंगे। तो रेशियो पहले होता क्या है कि कोई भी नंबर 2 नंबर का रेशियो लेते हैं तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों नंबर सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला जो टाइप ऊपर वाले नंबर का नीचे में भी जो ले रहे हैं वो भी सेम टाइप का होना चाहिए, तब उसका रेशियो निकाला जा सकता है। सपोज कीजिए कि आदमी का रेशियो निकाल रहे हैं तो ऊपर में आदमी होना चाहिए, नीचे में भी आदमी होना चाहिए, तभी रेशियो निकाल सकते हैं। यानी कि ऊपर में आदमी या नीचे में कुत्ता है उसका रेशियो हम लोग निकाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं। दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। तो ए बाई बी जो है, ए बाई बी मेरा नंबर है। सपोज कीजिए कि ये मेरा नंबर है ए बाई बी। ए बाई बी इज कॉल्ड रेशियो। इसको रेशियो कब कहेंगे, इफ ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप। क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो ए रेशियो का कंसेप्ट है कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये रेशियो है ए बाई बी, इसको किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो को, या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो रेशियो को क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ए के अगर इसको के से मल्टीप्लाई किया बी के, ए भी इसी के बराबर है, क्योंकि देखिए के कैंसिल हो जाता है, फिर ए बाई बी ही होगा। उसी तरह ए बाई के बी बाई के, ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो रेशियो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दो सिंपल आपका डिफिनीशन हुआ रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो पे कैसे फर्क नहीं पड़ता है। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए कि A:B दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि 2:3 दिया हुआ है, और B:C दिया हुआ है आपको, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 5:7 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड A:B:C, ये पूछ देता है, ये क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका 2-3 मेथड मैं आपको बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग यूज कीजिएगा। एक तो मेथड है कि देखिए बी दोनों जगह है तो बी को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे भी कितना है, 5 है। तो यहाँ पे बराबर करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10:15, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 15:21। अब देखिए बी दोनों जगह क्या हो गया, सेम हो गया। तो मेरा A:B:C जो सी यहाँ पर निकालना था वो क्या हो गया, ए मेरा ए हो गया, ए मेरा बी हो गया, ए मेरा सी हो गया। इसका आंसर आ गया 10:15:21, ठीक है। ये तो पहला मेथड है। सेकेंड मेथड आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए हमको निकालना है A:B:C। ये देखिए हम A:B:C लिख दिए। यहाँ पहला में दिया है A:B दिया है, A का वैल्यू दिया है 2, B का वैल्यू दिया है 3 लिख दिए। यहाँ पर B:C दिया है 5, 7, तो B यहाँ 5, C दिया है 7, ठीक है। ये देखिए इससे बाद में A ब्लैंक है तो ये B वाला वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे ब्लैंक है, ये ब्लैंक वैल्यू है, तो इसके बाद में A है, यही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, तो 5 है। अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 7 एका 21। तो मेरा A:B:C क्या हो गया, 10, 15, 21। करने का मतलब क्या है कि जो दिया हुआ लिखेंगे, उसके बाद में कोई ब्लैंक है तो उससे पहले वाला नंबर लिखेंगे, उसके पहले कोई ब्लैंक है तो उसके बाद वाला जस्ट नंबर लिख देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है।
तो ए हो गया A/B/C 10:15:20 हो, ठीक है। एक मेथड और देख लीजिए, इसको एक और मेथड से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे सिंपल ये यही है, इससे भी सिंपल एक और है, देखिए उसको कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरा दिया हुआ है A/B B/C दिया हुआ है, हमको निकालना है यहाँ पे A/B/C निकालना है, राइट। क्या करते हैं, ए निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, और बी निकालने के लिए यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और सी वाला निकालने के लिए सीधा सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 7 त्रिका 21, ये आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ सेम इसी पे। सपोज कीजिए कि A/B दिया हुआ है 1:4 मान लीजिए, और B/C दिया हुआ है 3:5 मान लीजिए, और पूछ रहा है फाइंड A/B/C क्या होगा, ठीक है। तो पहला मेथड से मैं बताया था कैसे करना है, डायरेक्ट निकालने के लिए क्या बोला था, इसको सीधा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, वही होता है। 1 में 3 से कीजिएगा तो 3 होगा, 4 में 3 से कीजिएगा तो 12 होगा, अब 5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 होगा। इसका A/B/C क्या आ जाएगा 3:12:20। दूसरा मेथड से कैसे निकालिएगा, A/B/C लिख दीजिए, AB कितना दिया हुआ है 1 4, ठीक है, लिख दिया, जैसे दिया वैसे लिख दीजिए। BC कितना दिया हुआ है 3, C की जगह पर कितना लिख दीजिए 5। अब देखिए यहाँ पे ब्लैंक है तो 4 है, यहाँ पे ब्लैंक तो 4 लिख देंगे। ये देखिए 3 यहाँ पे ब्लैंक है तो इसके बाद वाला क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 12 20 आ गया ना, 3 12 20 3 12 20। ये 2 मेथड हुआ। तीसरा मेथड तो बताया था कि मल्टीप्लाई करके सी को बराबर करते हैं, तो 3 में आएगा तो आप लोग को ऐसे बनाना है कि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया होता है, A/B/C कैसे निकालना है, आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब 4 वेरिएबल का रहेगा, A/B दिया है, B/C दिया है और C/D दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ टाइप 2 में, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि A/B दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है सपोज कीजिए कि 3:4 दिया हुआ है, और C/D दिया हुआ है मान लीजिए 5:7 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड करो, फाइंड A/B/C/D, ये निकालना है, ठीक है। उसको कैसे निकालें, इसको डायरेक्ट देखिए कैसे निकालना है। इसको ए को निकालने के लिए सब में ऐसे मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधी। बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी यहाँ पे है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे जाएंगे, ठीक है, इससे बी निकलेगा, बी हो गया। सी को पहले सबसे सिंपल मेथड देख लीजिए, उसके बाद मैं वैसे बताता हूँ। सिंपल मेथड में कैसे है, सबसे पहले देखिए जैसे A/B/C/D यहाँ लिख देना है, सबसे सिंपल, इसमें कोई मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं। AB कितना दिया हुआ है 1 2 लिख दिया, BC क्या दिया हुआ है 3 4 लिख दिया, CD कितना दिया हुआ है 5 7 मैंने लिख दिया सबके सामने सामने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 ब्लैंक है तो उसके पहले कौन नंबर है 2, यहाँ पे 2 2 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए D ब्लैंक है तो उसके पहले क्या है 4, तो 4 डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे A ब्लैंक है तो इसके बाद में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। यहाँ पे 2 ब्लैंक है, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 इसके पहले 5 डाल देंगे। जो ब्लैंक होगा उसके पहले वाला वो नंबर डाल देंगे, उसके बाद में भी ब्लैंक हुआ तो उसके पहले जो नंबर है उसको डाल देंगे, ठीक है। ऐसे मैंने डाल दिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 तिहाई
15, 3 दूना 6 पचे 30, 4 दूना 8, 8 पचे 40, ठीक है। और 4 दूना 8, 8 सत्ते 56। तो A/B/C/D क्या हो गया, 15/30/40/56, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कटेगा, नहीं करेगा, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से इस मेथड से कैसे निकालेंगे, तो मैं बोला ए निकालने के लिए सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसको ऐसे लाकर ऐसे सीधा सीधी मल्टीप्लाई करके बी निकल जाएगा। सी निकालना है, सी यहाँ पे है तो इसको ऐसे लाकर ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो सी निकलेगा। और डी निकालने के लिए यहाँ पे मेरा डी है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी निकलेगा। तो क्या किया, ए निकालने के लिए क्या किया, सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कीजिएगा, तो 1 3 तो A/B/C/D पर लिख देता हूँ, A/B/C/D, ये है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेंगे, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 5, 1 × 3 3, 3 में 15, ये 15 हो जाएगा। बी यहाँ से तो मैं बोला ऐसे जाना है और ऐसे नीचे चला जाना है, तो 3 दूना 6 बचे 30 हो गया, ठीक है। अब सी निकालने के लिए क्या बोला, ये ऐसे जाना है ऐसे जाना है, तो 4 दूना 8 बचे 40, ठीक है। और डी निकालने के लिए सीधा चले जाना है, जैसे ए निकाले वैसे डी निकालना है, तो 4 दूना 8 7 56, देखिए 15 30 40 56, 15 30 40 56। तो अगर 4 वेरिएबल का है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, मैंने 4 के लिए रेशियो दिया हुआ है 4 नंबर के लिए, तो ऐसे निकालेंगे। 3 नंबर का रेशियो आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सपोज कीजिए कि A/B दिया हुआ है 2:3, B/C दिया हुआ है 3:5 और C/D दिया हुआ है 1, मान लेते हैं 4, ठीक है। हमको निकालना है A/B/C/D निकालना है, ठीक है, ये निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बोला, ए निकालने के डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बी निकालने के लिए बी यहाँ पे है तो ऐसे जाकर ऐसे जाना है, सी निकालने के लिए ऐसे जाना है, ए सी है तो उसके ऊपर से लेकर ऐसे जाना है, और डी निकालने के लिए सीधा आ जाना है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 6:2, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, 3 5 1, तो 5 3 15, और ये हो जाएगा 5 3 15 चौका 60। ये 3 से सब कट रहा है तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15 और 20 3 60। A/B/C/D क्या हो जाएगा, 2:3:5:20। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है, A/B/C/D लिख देना है, जैसे दिया वैसे यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए। A/B क्या था, 2:3 लिख दिया, B/3 क्या था 3:5, तो 3 और 5 मैंने मेंशन कर दिया, और C/D क्या था 1:4, तो यहाँ पे 1 और D के सामने 4 कर दिया। जो ब्लैंक है वो देखना है उसके पहले कौन नंबर है, चाहे उसके बाद में कौन नंबर है। तो इधर ब्लैंक है उसके पहले 3 है, तो जहाँ जहाँ जितना ब्लैंक है वहाँ पर 3 दे देना है। यहाँ 5 है, यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पर 5 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है, ये ब्लैंक है तो यहाँ पर 3 दे देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 ब्लैंक है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, हो गया। अब बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 5 3 15, अब 5 3 15 चौका 60। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3 5 15, अब 20 3 60, तो क्या हो जाएगा 2:3:5:20। सेम आ गया दोनों। तो जो दो मेथड है, दोनों में से जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग यूज कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो ये तो रहा कि कैसे रेशियो, अगर अलग अलग रेशियो दिया है उसके कंबाइन करके कैसे रेशियो निकालते हैं, तो ये हो गया। कुछ और अच्छा क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करके लाया है, उसको भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि A/B+C क्या दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि दिया हुआ है 2:3 और C/A+B दिया हुआ है 3:7। ठीक है, तो बताना है कि फाइंड क्या क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल कर दिखा देना, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, और एक और इसमें से बता दीजिए कि B/A+C क्या होगा। इस क्वेश्चन में इतना सारी चीज़ निकालना है। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रेशियो है इसको हम अपना सिंप्लिसिटी के लिए प्लस भी मान सकते हैं। अगर इसको आप प्लस मानिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C+A+B, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी A+B+C यहाँ पर 10 है, रेशियो है। ठीक है, ऊपर वाले में प्लस मानेंगे तो क्या हो जाएगा A+B+C, यहाँ पे 5 है। तो ये जो है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, मतलब 5 का वैल्यू क्या है 10 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ऊपर वाले को 2 से एक ऊपर वाले में 1 की जगह मेरा 2 आया। ये ऊपर वाले का सम है, ए नीचे वाले का सम है, ये इसका सम है और ये वाला इसका सम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। तो A/B+C कितना हो गया मेरा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4:6 हो जाएगा। राइट, 4:6 हो गया। और C/A+B तो मेरा दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 3:7। इससे मेरा क्या निकल गया, A 4 हो गया, C 3 हो गया। तो ये हम इसे निकालिए, A=4, यहाँ से C निकालेंगे तो C=3। ठीक है, और B+C कितना दिया हुआ है 6, तो B+6 कितना है, B+6 है, ये मेरा हो गया 6। अब C का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 रखेंगे तो 6 - 3 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया 3। तो मेरा A भी निकल गया, A 4 हो गया, B पूछ रहा था तो B 3 हो गया, ये मेरा B है, और C मेरा हो गया 3। अब क्या पूछ रहा है B/A+C, तो मेरा पूछ रहा है B/A+C ये क्या होगा। राइट, तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 3 है, तो 3:A और C, ये कितना है 4 और C कितना है 7, तो 3:7। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाना, मतलब करना क्या है, पहले हम देख लेंगे ऐड करके किसका क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे सम किए तो 5 है, यहाँ पे सम किए तो 10 है। इसका मतलब है यहाँ 1 का वैल्यू इसके कंपेरिजन में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि दोनों बराबर कर लो, तो दोनों पर सम बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी सम A+B+C का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 4 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 7 3 10 हो गया। अब मेरा दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, तो मैं इसको A को 4 से बराबर कर दिया, B+C को 6 से बराबर कर दिया, यहाँ पर C को 7 से बराबर कर दिया, C को 3 से बराबर कर दिया, और A+B को 7 से बराबर कर सकता हूँ। यहाँ से भी निकालिएगा तो देखिए, तो यहाँ से मेरा आ गया B आ गया 3, A आ गया 4 और C आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़िएगा A+B, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगा। A 4 है, B 3 है, तो 4 + 3 7 हो गया। तो जो जो दिया होता A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, और A भी पूछा था B/A+C, तो B का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और A का वैल्यू 4 है, C का वैल्यू 3 है, तो 4 3 7, तो 3:7 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक सेकेंड में आया, मेरा गेट खुल चुका है। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, ये देखिए दूसरा टाइप, यहाँ पे A+B = B+C = C+A दिया हुआ है 3:11:7। ठीक है, और दिया हुआ है A+B
प्लस सी इक्वल टू 63। तो हमको फिर यही फाइंड करना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, एंड और ए इज टू ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इजकल टू दिया हुआ है 3 इज टू 11 इज टू 7 और तीनों का सम दिया हुआ है 63। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो इस टू का साइन है, जो रेशियो का साइन है उसको प्लस मान लेंगे। तो प्लस मानिएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, हाँ इजकल टू यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 3 प्लस 11 प्लस 7। तो कितना हो जाएगा, 8 ट्वाइस हो जाएगा, दो बार सब है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 11 21 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 63 के बराबर है। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 63, यानी इसका वैल्यू आ गया 63। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 21 3 63 3 दूना 6, एक का वैल्यू आ गया 6, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा, क्योंकि इसका एक इधर का एक यूनिट इसके 6 यूनिट के बराबर है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको रेशियो के साइन को प्लस करके सॉल्व किया, तो प्लस करके सॉल्व किया तो मैं देखा यहाँ इधर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इधर सम किया तो 11 7 18 21 आया। तो ए प्लस बी प्लस सी निकला तो 21/2 आया। लेकिन क्वेश्चन में दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 63, तो दोनों को इक्वेट किया तो इधर से एक 21 63 और 3 गुना 6, तो एक का वैल्यू इधर से 6 है, यानी रेशियो का एक का वैल्यू इस क्वेश्चन के अनुसार से 6 है। तो क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा 18 एंड 66 और ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ए है मेरा ए प्लस बी का वैल्यू, ए है मेरा बी प्लस सी का वैल्यू, ए है मेरा सी प्लस ए का वैल्यू। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी मेरा निकल गया 18, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 63 दिया हुआ है, तो इससे सी का वैल्यू निकाल लेंगे। 63 में से 18 को माइनस कर देंगे, ए मेरा आ जाएगा 13 में 5 और 5 में से 1 4 45, तो सी का वैल्यू 45 आ गया। उसी तरह बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो ए मेरा किसका वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो बी प्लस सी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन कितना है 66 है। तो इससे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 63 माइनस कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, -3 आ गया। अब सी प्लस ए का वैल्यू है 42, इससे क्या आएगा बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 63 में से इसको माइनस कर लीजिएगा, 63 माइनस 42, 13 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया तो ये आ जाएगा 21। तो ए बी सी सबका वैल्यू निकल गया। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो कर लेना, बस इस तरह के क्वेश्चन को बनाना कैसे, बस ये सीखना है कि जहाँ पे रेशियो का साइन है वो प्लस करके निकाल लेना है, और क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, उससे कंपेयर करके रेशियो का एक का वैल्यू निकाल लेना है, उस पर रख लेना है, उससे सारे वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, एक टाइप का एक क्वेश्चन आता है एक टाइप का और क्वेश्चन क्या आता है, जैसे अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सपोज कीजिए कि x इजकल टू, जैसे पेरीमीटर आप लोग पढ़े हुए ट्रायंगल में पेरीमीटर s है, s इजकल टू आप लोग जानते होंगे कि ट्रायंगल के तीनों साइड का सम सेमी पेरीमीटर है,
बाई टू होता है, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि s माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है, सपोज कीजिए 8, 11, 8, 11 सपोज कीजिए 13, ये दिया हुआ है, मान लिया मैं कुछ भी, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि फाइंड करो साइड का रेशियो क्या होगा, a इज टू बी इज टू सी क्या होगा। तो पहले तो मैं शॉर्टकट पहले मैं प्रूफ बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेसिक मेथड से, उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊँ। तो मैं अभी बताया आपको कि जो रेशियो है उसको प्लस साइन मानकर हम लोग इधर भी प्लस साइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी है। तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एस 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 3 टाइम्स हो जाएगा, 3s मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, इधर सम करूँगा तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 11 प्लस 13, कितना हो जाएगा, ठीक, 3 1 4 8 4 12 32 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 3s की जगह पर मैं इतना रख सकता हूँ, तो 3 a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। एलसीएम लीजिएगा तो 2 एलसीएम होगा, तो 3 a प्लस बी प्लस सी माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, ठीक है। तो माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू मेरा आ गया 32। एन ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही तो s था मेरा, s का वैल्यू कितना आ गया, s का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकालिए, ये 32 आ गया, राइट। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको a इज टू बी इज टू सी। तो यहाँ पे तो मेरा दिया हुआ है कि s माइनस ए कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, s माइनस बी कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, s माइनस सी कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो s माइनस ए इक्वल टू कितना है मेरा 8 है, s मेरा 32 है, तो a कितना आ जाएगा 32 माइनस 8 इक्वल टू ए मेरा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, राइट। तो 32 में से 8 गया 24, तो 24 हो गया a। उसी तरह b निकालना है तो s माइनस बी रखेंगे, तो s माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, तो मैंने 11 रखा, s की जगह 32 रखूंगा, तो 32 माइनस 11 इधर लाया, b को इस साइड भेजा, तो b मेरा कितना हो गया 21 हो गया, राइट। तो b 21 हो गया। उसी तरह c निकालने के लिए s माइनस 3 इक्वल टू 13 रखेंगे, तो s माइनस सी इक्वल टू 13 रखिएगा, और 32 में से 13 को माइनस कर दीजिएगा, तो वो मेरा c आ गया। तो c कितना हो जाएगा, तो c इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, और 2 में से गया 1 तो मेरा a इज टू जो यहाँ पर निकालना था a इज टू बी इज टू सी कितना आ गया, a आया 24, b आया 21 और c आया 90। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें मैं कुछ नहीं किया, क्या किया वो बता दे रहा हूँ। जहाँ पे रेशियो है उसको प्लस, जो अभी तक करते आ रहे हैं उसको प्लस साइन करके इधर को भी प्लस करके मैंने निकाल लिया, इतना आया। एस के जगह पर जो दिया हुआ था उसको मैंने पुट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई किया, उससे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ गया 32, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही तो मेरा s है, तो s इक्वल टू 32 लिख दिया। अब s माइनस ए मेरा 8 है, तो s माइनस ए 8 रखा, s का वैल्यू 32 जो है उसको रखकर इससे a निकाल लिया, उसी तरह b निकाल लिया, उसी तरह c निकाल लिया। ये तो हुआ कि लॉन्ग प्रोसेस, और ठीक है। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो देखिए, आप 1 सेकंड में निकाल दीजिएगा। देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है हमको a b c निकालना है, राइट।
और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जो दिया हुआ है इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ए की जगह पर एस माइनस ए वाला लिखिए, बी की जगह पर ए लिखिए 11 वाला, और सी की जगह पर एस माइनस सी वाला रख लीजिए। ये मेरा जो दिया हुआ था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल टू 8:11:13 दिया हुआ था। मैंने ए के जगह पर एस माइनस ए वाला रखा, बी की जगह पर एस माइनस बी वाला रखा, और सी की जगह पर एस माइनस सी का वैल्यू रख दिया। अब मुझे ए निकालना है। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ए वाला के ऊपर को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 11 और 13 कितना हो जाएगा 24। ये मेरा 24 आ गया। उसी तरह बी निकालना है तो बी वाले को छोड़ देंगे, बाकी वाले को ऐड कर देंगे, तो 13 8 21 हो जाएगा। सी निकालना है तो सी वाले को छोड़ देंगे, बाकी को ऐड कर देंगे, 11 8 19 आ जाएगा। नहीं तो मैं उतना करके भी निकाला हूँ, देखिए 24 21 19, 24 21 19। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का है, इस तरह कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसे देखिए क्वेश्चन और कराया था हम इसमें। सपोज कीजिए कि मैंने x मान लिया, x इक्वल टू यहाँ पे ले लिया कुछ, मान लीजिए p प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 एंड x माइनस p इज टू x माइनस क्यू इज टू x माइनस आर दिया हुआ है। मान लीजिए 12 17 19। अब पूछ रहा है फाइंड p इज टू q इज टू r क्या होगा, ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, मैं क्या बताया कि जो निकालना है p q r लिख देना है। x माइनस p वाले के सामने में जो p का वैल्यू दिया हुआ वो रख देना है 12, x माइनस क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है q के सामने में रख देना है 17, x माइनस r का वैल्यू 19 दिया वो 19 रख देना है। p का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला को कैंसिल कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे, इसको छोड़ देना है, बाकी को सम कर लेना है। तो 17 19 कितना हो जाएगा 36, तो 36 हो गया। ठीक है, q निकालना तो इसको भूल जाना है, इसको ऐड करना, 12 19 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। r को निकालना है तो इसको भूल जाना है, इसको ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 29। तो p इज टू r हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप का एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है वो भी देख लीजिए। एक और क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, ये देख लीजिए। जैसे ए है a माइनस बी इज टू बी माइनस सी इज टू सी माइनस ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। सपोज कीजिए 2 इज टू 3 इज टू 5। अब आपको निकालना है फाइंड 4 टाइम्स a प्लस b इज टू सी। ये क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, a माइनस बी इज टू बी माइनस सी इज टू सी माइनस ए इक्वल टू दिया है 2 इज टू 3 इज टू 5, तो 4 इंटू ए प्लस बी इज टू सी करना। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, तो देखिए 2 + 3 क्या है 5 है, मतलब 20 + 20, 20 + 20 इक्वल टू ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ना, 2 + 3 इक्वल टू 3 2 5 5 दिया हुआ है, तो हम वही कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कर देंगे क्या माइनस बी माइनस सी माइनस ए नहीं, यहाँ पे सी माइनस डी है, यहाँ पे सी माइनस डी, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी कर दिया। ठीक है, यही कर दिया, क्वेश्चन में ऐसे ही था, 2 + 3 5 के बराबर था, तो मैंने ऐसे कर दिया। ये ऑब्जर्व किया मैंने कि 2 और 3 5, ये 5 के बराबर है, मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो ये मैंने कर दिया। तो यहाँ बी से बी चला जाएगा, ए माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा सी माइनस डी हो जाएगा। डी पे इधर लाइए, ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया मेरा 2c हो गया। अब देखिए क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 4 टाइम्स a प्लस बी इज टू सी।
ए प्लस डी की जगह पर क्या रख सकते हैं 2c, तो 4 इंटू 2c इज टू सी, तो क्या हो जाएगा c से c चला जाएगा, तो 8 इज टू का हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 इज टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, जैसे इसी में थोड़ा सा डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। ये दिया हुआ है ऐसा ही, यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे 5:7:12 कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है ये निकालना है, a प्लस b इज टू सी निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 5 + 7 कितना है 12, 12 के बराबर है, मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो सेम मैं वही करूँगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी, बी कैंसिल, a माइनस सी इक्वल टू सी माइनस डी, तो a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c। हमको पूछा क्या है a प्लस डी इज टू सी, तो a प्लस डी इज टू सी, तो यहाँ पे 2c इज टू सी, सी से कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 2:1। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप लोग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में ऑफिसर है और असिस्टेंट है। ठीक है, ऑफिस में क्या है ऑफिसर और असिस्टेंट है। अब कह रहा है कि अगर 25 असिस्टेंट ऑफिस को छोड़कर चले जाते हैं तो उस ऑफिस में जो कितना बच रहा है, देन एवरी असिस्टेंट है 3 ऑफिसर। मैं लिख ही देता हूँ तो समझ में आएगा अच्छे से। देयर आर ऑफिसर एंड assistant, there are officer and assistant in an office। ठीक है, if 25 assistant if 25 assistant went on leave, then every assistant has 3 officers। ठीक है, ऑफिसर। आफ्टर दैट 60 officer went on leave। Now every officer has every officer has 2 assistants। ठीक है, फाइंड, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हाउ मेनी असिस्टेंट वेर देयर इन सेल।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई ऑफिस है, उसमें ऑफिसर है और असिस्टेंट है। तो कह रहा है कि जब 25 असिस्टेंट ऑफिस से छुट्टी पर चला गया तो उसमें तो प्रत्येक एवरी असिस्टेंट हैज 3 ऑफिसर, तो प्रत्येक असिस्टेंट के पास 3-3 ऑफिसर बच गया। लेकिन अगर 60 ऑफिसर छुट्टी पर चला गया तब क्या हुआ कि प्रत्येक ऑफिसर हैज 2 असिस्टेंट। तो कह रहा है कि बताओ कि स्टार्टिंग में कितना असिस्टेंट था उस ऑफिस में। मतलब हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए बहुत सिंपल है। ये असिस्टेंट हुआ, ये मेरा ऑफिसर है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे ही करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अगर 25 असिस्टेंट ऑफिस छोड़कर चला जाता है छुट्टी पर, तो यहाँ पे मैंने असिस्टेंट की जगह पर -25 किया। तो क्वेश्चन में कह रहा है जब 25 असिस्टेंट छोड़कर चला गया ऑफिस, तो जो बचा ऑफिस में प्रत्येक असिस्टेंट पर 3-3 ऑफिसर बचा। मतलब असिस्टेंट 1 है तो ऑफिसर कितना बचा, 3, 1:3 बचा, राइट। ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब दूसरा किस में क्या हो रहा है कि अगर 60 ऑफिसर चला जाता है छुट्टी पे, कितना गया 60 ऑफिसर। ऑफिसर अब जा रहा है, अब कौन जा रहा है, ऑफिसर जा रहा है, ठीक है। असिस्टेंट नहीं जा रहा है, असिस्टेंट अभी नहीं जा रहा है। दूसरा केस में ऑफिसर जा रहा है। तो जब 60 ऑफिसर चला जा रहा है छुट्टी से लेकर, तब क्या हो रहा है, नाउ एवरी ऑफिसर हैज 2 असिस्टेंट। तो असिस्टेंट 2 हो गया, ऑफिसर 1 हो गया। यही कह रहा है कि ऑफिस में असिस्टेंट है और ऑफिसर है। अगर 25 असिस्टेंट छुट्टी पर चला जाता है तो प्रत्येक असिस्टेंट को 3-3 ऑफिसर पास रहता है। लेकिन अगर 60 ऑफिसर छुट्टी पर चला जाता है तो एक ऑफिसर को 2 असिस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट गया है, नहीं गया है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट होना चाहिए वही यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 2 असिस्टेंट है, यहाँ पे 1 है। तो पहले असिस्टेंट को बराबर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि असिस्टेंट नहीं गया है। दूसरा केस में ऑफिसर गया है, तो असिस्टेंट तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2:2 और 6 हो जाएगा। ये मेरा असिस्टेंट हो गया, ये मेरा ऑफिसर। यहाँ पे जब कब गया माइनस के बाद ये मेरा ये हुआ 2:6। यहाँ पे -60 गया, तो यहाँ पर भी मेरा 2:1 है, यही है। तो देखिए अब हो गया, यहाँ पे असिस्टेंट को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। अब इस 60 किसके बराबर, 60 ये है 6। मेरा शुरू में मेरा ऑफिसर 6 था और फाइनल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो कितना कम हुआ, 5। 5 का वैल्यू क्वेश्चन क्या दिया, 60 गया। हम बनाए तो मेरे अनुसार से 5 ऑफिसर गया, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 60 ऑफिसर चला गया। तो 60 के बराबर कर देंगे। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 12 हो जाता। अब से पूछे कि ऑफिसर कितना था शुरू में, तो यहाँ 6 दिया हुआ, 1 का वैल्यू 12 है, तो 12 6 72। तो ऑफिसर मेरा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है असिस्टेंट कितना है स्टार्टिंग में। तो देखिए 1 का वैल्यू 12 है, यहाँ पे 2 है, तो 12 गुना 24 और 25 तो पहले से गया है। तो इनिशियल निकालने के लिए 24 में 25 जोड़ना पड़ेगा, यानी तो असिस्टेंट कितना हो जाएगा मेरा, असिस्टेंट जो हो जाएगा 2 है, 2 है। 1 का वैल्यू 12 है, तो 2 गुना 12 और शुरू में पूछ रहा है तो 25 जाने के बाद इतना बचा था, तो 25 और ऐड कर देंगे, राइट। तो मेरा ऑफिसर असिस्टेंट हो गया 12 गुना 24 25, 25 24 49। तो उस ऑफिस में असिस्टेंट शुरू में 49 था, ऑफिसर 72 था, राइट। अगर पूछे शुरू में ऑफिसर कितना था तो 72 था, असिस्टेंट पूछ रहा है तो असिस्टेंट हो जाएगा 49। कैसे बनाया, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑफिस है, उसमें असिस्टेंट और ऑफिसर है। 25 असिस्टेंट चला गया तो वहाँ पे प्रत्येक असिस्टेंट के पास 3-3 ऑफिसर बचता है। अगर 60 ऑफिसर चला गया तो क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक ऑफिसर को 2 असिस्टेंट बच रहा है। तो मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो मैं असिस्टेंट को छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, असिस्टेंट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर लेकिन 2 कर रहा था। यहाँ पे मैंने बराबर कर लिया। तो बराबर करने के लिए क्या किया, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 3 गुना 6 हो गया, यहाँ पे 2:1 था। तो मैं देखा कि मेरा शुरू में ऑफिसर 5-6 था और फाइनल 1 हो रहा है। तो 6 से 1 गया तो 5 घट रहा है। तो 5 का वैल्यू दिया क्वेश्चन में कि 60 जा रहा है, तो 5 का वैल्यू 60 कर दिया, तो 1 का वैल्यू 12 आ गया। 1 का वैल्यू जब 12 आया तो 6 का वैल्यू 72 आ जाएगा। तो ऑफिसर 72 हो गया शुरू में। अब असिस्टेंट पूछ रहा है तो 12 गुना 24 और 25 और जोड़ दिया तो स्टार्टिंग का ऑफिसर हो जाएगा। ये हो गया। इसी क्वेश्चन पर मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, समझ में आया होगा।
ठीक है। इसी में एक और थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मान लीजिए मैं इसी पर डेटा चेंज कर दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन आप लोग भी हो जाए। मान लीजिए कि 30 हम असिस्टेंट को भेज दे रहा हूँ, तो मान लीजिए 30 असिस्टेंट गया, तो जो है इतना ही रहने दे रहा हूँ, 3 हो गया। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, 60 जाएगा, 6 5 यहाँ पर 90 कर दे रहा हूँ, 90 ऑफिसर चला गया। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑफिस है, उसमें ऑफिसर असिस्टेंट है, 30 वो असिस्टेंट छोड़कर ऑफिस जा रहा है, तो प्रत्येक असिस्टेंट हैज 3 ऑफिसर। यहाँ पे 30 जा रहा है, तो मैंने 30 कर दिया। मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छा समझ में आए। पहले केस में 30 असिस्टेंट छोड़ के गया, तो प्रत्येक तो क्वेश्चन में कह रहा है एवरी असिस्टेंट हैज 3 ऑफिसर, मतलब एक असिस्टेंट तो उसका 3 ऑफिसर होगा, राइट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 90 ऑफिसर छोड़ के चला गया, 90 ऑफिसर छोड़ के चला गया, तो क्या हो रहा है, प्रत्येक ऑफिसर हैज 2 असिस्टेंट, असिस्टेंट 2 हो गया, ऑफिसर 1 हो गया। तो यहाँ पे मैंने असिस्टेंट को सेम रखा था, यहाँ पे असिस्टेंट को नहीं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो असिस्टेंट का वैल्यू है वही असिस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा अगर क्वेश्चन अब कैसे बना, असिस्टेंट ऑफिसर, यहाँ पे -30 को निकाला, तो मेरा आया 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2 और 6 आएगा, और लास्ट में मेरा बच रहा है 2 और 1, ठीक है। जब इसमें से कितना गया, 5 मेरे अनुसार से गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 जा रहा है, तो मैंने 90 को बराबर कर लिया, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया, 1 का वैल्यू 18 हो गया। तो ऑफिसर पूछे कि शुरू में कितना ऑफिसर था, 18 × 6 108 हो जाएगा। असिस्टेंट पूछ रहा है, तो 18 दूना 36 और 30 68 हो गया। इस तरह क्वेश्चन को अगर डेटा चेंज करता है तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सैलरी बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो एक और पहले सिंपल क्वेश्चन, पहले सिंपल सा बात समझ जाइए। सपोज कीजिए, मैं छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ, अच्छा बाद में फ़ायदा करें। मान लीजिए ये आप है, ये आप है, मतलब सन है, एक फादर, ठीक। अभी सन मान लीजिए 10 बरस का है, उसके पापा 50 साल है। अगर पूछा जाए कि 10 वर्ष बाद, अभी उन लोगों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 ईयर्स है ना, 40 ईयर्स। अगर पूछा जाए 10 वर्ष बाद उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच का एज, तो 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले हमेशा एज का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ये नहीं होगा कि डिफरेंस कम हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष बाद वो जोड़ेगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, एक कितना साल हो जाएंगे, 60 साल का। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, 14 ही रहेगा। तो 10 साल बाद या 10 साल पहले ये जो दोनों का अगर एज है तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं आज बोलूँ एक और सुन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई अलग हो सकता है। सपोज कीजिए ये सन है, ये फादर है, ये 10 साल का है, ये 40 साल का है, तो अभी ये कितना गुना है, फादर जो है सन का 4 टाइम्स है ना। अब बोलूँ कि 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 50। तो 10 साल के बाद ये नहीं है कि 10 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ और वैल्यू हो गया। अभी ये 50 हो गया, 20 हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई रिलेशन नहीं रहता है कि ये 4 गुना है तो 10 साल के बाद 10 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता। लेकिन अगर एज में 10 साल पहले पूछे या 10 साल बाद पूछे तो दोनों के बीच का एज का गैप क्या होगा, वो सेम होगा। इसी पे एक कंसेप्ट है, वो देख लीजिए। एक 2 क्वेश्चन और कराऊंगा आज के सेशन में। सपोज कीजिए मेरा एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, एक रेशियो है स्टार्टिंग का x:y। मान लीजिए अब रेशियो हो गया a:b। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इसका डिफरेंस क्या होगा, x माइनस ये मान लीजिए 5 जोड़ने के बाद शुरू में रेशियो नंबर का x:y था, 5 जोड़ने के बाद a:b हो गया। तो अगर डिफरेंस तो हमेशा बराबर होगा, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर। अभी बताया कि ये फादर है और 10 साल के बाद ए हो गया, तो बोला था ना कि डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, x माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी होगा। अब इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस बी होगा। मतलब इसका डिफरेंस, अच्छा इसका डिफरेंस ले लीजिए, एक ही बात होता है।
इस तरह के क्वेश्चन को या तो इसका डिफरेंस को बराबर करते हैं या इसका डिफरेंस को बराबर, इसका डिफरेंस को बराबर कीजिए, चाहे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस को बराबर कीजिए, एक ही चीज़ आएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा इससे आपको समझ में आया होगा, मैं क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर का रेशियो ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और कह रहा है कि अगर 9 ऐड किया गया बोथ नंबर में तो रेशियो हो जा रहा है 5:7, ठीक है। कितना ऐड करने पे 9 ऐड किया गया, इस नंबर में नंबर जो था उसमें 9 ऐड किया गया तो रेशियो क्या हो गया 5:7। तो इस तरह के क्वेश्चन को दो मेथड से बनाया जा सकता है। पहले पहला मेथड बताता हूँ कैसे। तो देखिए हम बोले कि यहाँ का डिफरेंस कितना है, देखिए 1 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 है, लेकिन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए था। अभी बताया कि अगर आपका और बेटा का बाप का उम्र इतना है तो 10 साल के बाद इतना उतना ही से बड़े का डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए पहले वाले रेशियो में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4:6 हो जाएगा, और ये है 5:7। अब देखिए यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस बराबर हो गया। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन बोल रहा था कि स्टार्टिंग का रेशियो ए था और बोल रहा है कि नंबर में 9 को ऐड किया तो ए रेशियो हो गया। तो हम देखिए यहाँ पे कितना का गैप है 1, यहाँ पे 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 आएगा। 1 का वैल्यू क्वेश्चन दिया है कि 9 ऐड करने पे इतना हुआ, तो 9 1 का बराबर 9 कर दी, तो शुरू का नंबर कितना हो गया, 1 का वैल्यू 9 है तो 4 है, तो पहला नंबर मान लीजिए ए है, दूसरा नंबर बी है। ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो जाएगा 4 × 9 यानी 36 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 9 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है। ABS तो क्वेश्चन में कह रहा था कि शुरू में कोई 2 नंबर है, उसका रेशियो इतना है, उसमें 9 अगर ऐड कर रहे हैं तो रेशियो ए हो जा रहा है, तो दोनों नंबर क्या है, यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो मैंने बोला कि डिफरेंस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस को पहले बराबर करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 6 हो गया, या 5 7 हो गया, दोनों जगह डिफरेंस 2 हो गया। अब देखिए तो मेरा क्वेश्चन में कह रहा था कि 9 ऐड किया, हम कितने हैं कि यहाँ पे 7 है, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 है, तो हमको तो 1 का वैल्यू निकल गया, तो 4 का वैल्यू और 6 का वैल्यू निकालना था, तो ए आ गया इतना, बी आ गया इतना। इसी में दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। सपोज कीजिए कि ए और बी 2 नंबर है, तो उसका शुरू का रेशियो है 1 और 3 है, ठीक है, और 8 इसमें ऐड किया गया तो रेशियो हो गया 3:5 हो गया। 8 ऐड करने पर, कितना ऐड करने पर हुआ 8 ऐड करने पर। तो पहले तो देखेंगे गैप कितना है, तो गैप क्या है, यहाँ पे गैप कितना है 2 है, यहाँ पर गैप कितना है 2 है, तो बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बराबर है। तो यहाँ पर यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है 8, यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको घटाया 5 में से 3 गया 2, तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है 8। हम कितना ऐड कर रहे हैं, 3 से 5 हो रहा है, तो हम ऐड कर रहे हैं 2, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 2 नहीं 8 ऐड करने पे ऐसा हो रहा है। तो मैं 2 का वैल्यू को ही 8 मान लिया कि 2 हमारे अनुसार से 2 है, लेकिन क्वेश्चन में 8 दिया हुआ था। 2 का वैल्यू 8, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो पहला नंबर पूछ रहा था, पहला नंबर क्या है 1 है, तो 1 का वैल्यू निकालना है 4 हो जाएगा। दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड से भी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट मेथड एक आता है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जिसको बोला जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को उससे ही बनाकर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये तो सिंपल मेथड हो गया, सब कोई बनाता है। एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं वो देखिए। ये मेरा क्या है, ये है, ये मेरा बी है, जैसे दिया हुआ वैसे रख लीजिए। 2 3 5 7 कितना ऐड करने पे आ रहा है, दोनों नंबर में कितना ऐड करने पे आ रहा है 9 ऐड करने पे आ रहा है, तो मैंने 9 नीचे लिख देना। इसमें क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले को मल्टीप्लाई करके इसमें से इधर वाले को घटा, जो बड़ा है उसको घटा लेना है, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसमें जो बड़ा है इसमें से घटा लेना है। तो अगर 1 सेकंड में चलेगा तो मान लीजिए कि इधर वाला पॉजिटिव ले रहे हैं, तो 7 × 14 5 3 15, तो 15 में से 14 गया 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 5 45 है, 9 7 63, 63 में से 45 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 13 में से 5 गया 8, और ये कितना हो जाएगा 5 में 4 गया 1 का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया।
तो हमको क्या पूछ रहा है, 2 का वैल्यू पूछ रहा है। पहला नंबर 2 है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 दूना 36। अब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का वैल्यू 18 3 54, इससे भी डायरेक्ट बन सकता है। जैसे इसका वैल्यू कितना मैं निकाला था, इसमें ए इक्वल टू मेरा कितना आया था, इससे बनाया था तो 5 में कहेंगे 2, 2 का वैल्यू 8 था, ए का वैल्यू 4, ए 4 आया था, बी कितना आया था मेरा 12 आया था, राइट। ऐसे देखिए आएगा कैसे, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन में कितना ऐड करना है 8, तो 8 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, एक में दूसरे घटाना है। तो 3 3 9, 9 में से 5 गया 4 आया, 4 लिख दिया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें मल्टीप्लाई करके एक में से घटा दीजिए, 8 में से 40, 8 का 24, 40 में से 24 घटा दीजिए, 40 में से 24 घटा दीजिए, कितना आएगा 6, 3 में से 2 1, 16 आ गया। 4 का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 1 का वैल्यू 4 आ गया, हमको निकालना है 1 का वैल्यू और 3 का वैल्यू, तो ए कितना आ जाएगा, तो ए मेरा हो गया 4, और बी कितना हो जाएगा 4 3, तो बी मेरा हो गया 12। ऊपर भी बनाया था तो 4 बार आया था, ऐसे भी 4 बार। तो ये भी एक मेथड है शॉर्टकट, कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया है वैसे रख दिया, कितना ऐड करने पर वो नीचे लिखना है। अगर बोलता कि एक नंबर में 8 ऐड करने पर 2 नंबर में 4 घटाने पर, तो यहाँ पे प्लस साइन देता, यहाँ पे माइनस साइन देता। आगे बताऊंगा इस पर 10-20 क्वेश्चन बताऊंगा, ये बहुत अच्छा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो। इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक इनकम वाला मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं, सपोज कीजिए कि 2 आदमी हैं एक्स और वाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बता दे रहा हूँ कि 2 आदमी हैं, उनका इनकम का जो रेशियो है, एक इनकम है माने कितना कमाते हैं, उसका रेशियो है 2:3 है, इनकम हो गया। और खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, खर्चा कर रहे हैं, उसका रेशियो है 1:2 है। तो इतना कमाते, सपोज ये एक्स है 2 रुपया कमाता है, उसमें 1 रुपया खर्चा कर दे रहा है, वाई जो है 3 रुपया कमाता है, उसमें 2 रुपया खर्चा कर दे रहा है। तो ये खर्चा करने के बाद उन लोगों को जो सेविंग आ रहा है, सेविंग कितना बच रहा है, प्रत्येक को 500 रुपया बच रहा है, राइट। तो मैंने 500 तो पूछ रहा है कि एक्स का इनिशियल इनकम क्या था, वाई का इनिशियल इनकम क्या था। तो एक प्रोडक्ट मेथड में ये खासियत है कि जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इनकम निकालना है तो मैं इनकम को ऊपर लिखूंगा, अगर एक्सपेंडिचर निकालना रहता तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रखता। तो जैसे आप लोग कैसे बनाइएगा वो मैं बता देता हूँ। जब मान लीजिए कि 2 3 है, इनकम मान लेते हैं, एक्स वाला का इनकम 2x हो जाएगा, वाई वाला का इनकम यहाँ पर एक्स माने तो एक्स नहीं माने, ये मान लेते हैं 2a, वाई वाला का इनकम 3a, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्स वाला का एक्सपेंडिचर का हो जाएगा b मान लेते हैं एक्सपेंडिचर, तो b हो जाएगा, और वाई वाला का एक्सपेंडिचर का हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 2a माइनस b, ये दिया हुआ है 500, और ये हो जाएगा 3a माइनस इसका खर्चा है 2b, तो माइनस 2b, ये भी कितना है 500, राइट। अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3, 4 में से 3 गया, ये बच जाएगा 10, 10 में से 500 गया 500, ये 500 आ गया। ए का वैल्यू यहाँ पर किसी एक में रख दीजिए, सपोज ऊपर में रख देता हूँ, तो 5 गुना 10 500, तो बी इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा, ये 500 बी 500। तो इसका इनकम कितना हो जाएगा 2a है, 1000 हो जाएगा, और इसका 3a है, इसका 1500 हो जाएगा। तो हम निकालिए कि इनकम ए का, एक्स का इनकम 1000 है, वाई का इनकम 1500। ये बेसिक हो गया। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया कि एक्स का इनकम 2a मान लिया, यहाँ 2:3 था तो ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a और 3a मान लिया। एक्सपेंडिचर उसी तरह b मान लिया तो ये b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इनकम में से जितना आमद हुआ उसमें से खर्चा निकाल देंगे, वो सेविंग हो जाएगा। तो 2a माइनस b, या दिया हुआ है 500 बचा रहा है तो 500 कर दिया। उसी तरह इसका इनकम 3a है, इसका खर्चा 2b है, तो 3a माइनस 2b इक्वल टू 500 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया, आप लोगों को पता है a और b निकल गया, तो x का इनकम 1000 है, b का y का इनकम 1500। ये तो बेसिक हुआ जो आप लोग 8वां 9वां में पढ़े होंगे। लेकिन देखिए इसको इस मेथड से कितना एक से इतना करना पड़ा, इसको देखिए कैसे करें, कुछ नहीं करें। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बोला, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए।
एक में से दूसरे को हटा लीजिए, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 1 किसके बराबर है, अब इसको मल्टीप्लाई 500 1000, 1000 में से 500 गया तब 500, 1 का वैल्यू कितना आ गया 500 आ गया। 2 का वैल्यू तो x का इनकम कितना आ जाएगा, 2 का वैल्यू निकालना था 5 गुना 1000, y का वैल्यू निकालना है, y का इनकम कितना है 3 है, 1 का वैल्यू 500 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500। देखिए एक लाइन में आ गया, जो आप 50 लाइन बना है यहाँ पे एक लाइन में आ गया। अब देखिए एक्सपेंडिचर निकालना रहता तो इसको ऊपर लिखना रहता है, यही अंतर है, जो निकालना है उसको ऊपर लिखना है। मैं यहाँ पे इनकम निकालना था तो इनकम ऊपर रखा। सपोज कीजिए यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब क्या निकालना होता है, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू निकाला, बी का वैल्यू या 500 है तो एक एक्स का एक्सपेंडिचर कितना है खर्चा 500 और दूसरा का एक्सपेंडिचर कितना है 1000, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर से निकालिएगा तो कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को पहले लिखना है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखना है उसके बाद इनकम लिखना है। एक्सपेंडिचर कितना था, एक्सपेंडिचर था 1:2 तो यहाँ पे 1 लिखना है, 2 लिखना है, इनकम कितना था 2:3 था, राइट। और सेविंग कितना हो रहा था 500 कर दिया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 4 में से 3 गया 1 आया, 1 का वैल्यू इधर देखिए 5 गुना 10 5 15 500 आ गया, 1 का वैल्यू 500। तो पहला का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, पहला का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, पहला का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 500 और दूसरा का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2 है तो 5 गुना 1000। एक एक्स का एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी निकाले थे 500 था, इसका एक्सपेंडिचर 1000 था तो यहाँ पर भी 1000। ये बहुत अच्छा मेथड है, जो निकालना है उसको पहले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक में से दूसरे को घटाना है, फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1500 में से 1000 घटा दीजिए तो 500 आएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो एक्सपेंडिचर को पहले लिखा हूँ तो 1 का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का 1 एक्सपेंडिचर था तो 1 का वैल्यू 500 आ गया, वाई का 2 एक्सपेंडिचर था तो 2 गुने 500 1000 आ गया। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है क्योंकि मैं स्पीकर लगाया नहीं हूँ तो फैन बंद करके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो ऑर्डर किया हूँ, अगर आ जाएगा फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर है तो आता है तो हम फैन चला कर भी ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए बताइए कैसा लगा, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाकी एक और क्लास लूँगा रेशियो पे, उसके बाद में प्रोपोर्शन स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, देखिए और अच्छा से तैयारी कीजिए एनटीपीसी का। बाय।